हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। आज हम जानेंगे एनिमिज्म, फेटिसिज्म, नेचुरिज्म और टोटेमिज्म के बारे में डिफरेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके सोशियोलॉजी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एनिमिज्म? बिलीफ इन अ सिंगल ऑल पावरफुल डाइटी, यानी कि एक बहुत पावरफुल डाइटी में आप बिलीव करते हो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्शिप ऑफ एंसेस्टर एज अ सुप्रीम बीइंग, आप अपने पूर्वजों को सुप्रीम बीइंग की तरह पूजा कर रहे हो। बिलीव दैट ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना पोजेस अ सोल एंड स्पिरिट, यानी कि जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं उनमें एक आत्मा होती है, स्पिरिट होती है। रिचुअल सेंटर्ड अराउंड ए टोटमिक सिंबल रिप्रेजेंटिंग क्लैंस, यानी कि कोई टोटमिक सिंबल है वो आपके क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। जब इन चारों टर्म्स को आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे। तो पहले समझते हैं इन चारों टर्म्स को। चलिए देखिए, नेचुरिज्म क्या है कि जितने भी आपके नेचुरल एलिमेंट हैं, सन हो गया, रेन हो गया, विंड हो गया, पहले उसको वर्शिप करना नेचुरिज्म कहलाता है। वर्शिप ऑफ अ नेचर। शुरू में इवन ऐसा बोला जाता है, मैक्स मूलर कहते हैं कि सबसे जो पहला प्रिमिटिव रिलीजन था वो नेचुरिज्म था। वर्शिप ऑफ सन, सूर्य की पूजा करना, बारिश के लिए पूजा करना। तो नेचुरिज्म क्या है कि नेचर की पूजा करना नेचुरिज्म है। मोनिज्म क्या है कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी है, सब कुछ एक है। ठीक है। वेदांता, ब्रह्मा इज एवरीथिंग। ठीक है, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मा और ब्रह्म जो है वो अलग है, ये ब्रह्म जो है वही वो ही एक है। ठीक है, सब कुछ वही है। अब बातें हैं एनिमिज्म के बारे में, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट्स में स्पिरिट है। आप ये मान के चलते हो कि सभी में, चाहे वो एक पेड़ है, चाहे वो एक रिवर है, चाहे वो एक पहाड़ है, ठीक है, सब में क्या है? एक आत्मा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एनिमिज्म किसको मानता है? स्पिरिट को। किसको मानता है? सोल को, कि सबकी एक आत्मा है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब मेनली जो डिफरेंस आता है ना, इन दोनों में आता है, टोटमिज्म में और एनिमिज्म में। टोटमिज्म का क्या है कि कोई जो क्लैन है वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो किसी एनिमल से या प्लांट से, प्लांट के सिंबल से डिस्क्राइब करता है। जैसे कि बाज से, कौवे से, इस तरीके से कोई जो क्लैन है या ट्राइबल जो है वो अपने आप को किसी प्लांट के सिंबल से या एनिमल के सिंबल से अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है। जो क्लैन है वो बिलीव करते हैं कि टाइगर जो है उनका एंसेस्टर रहा है। तो ग्रुप की आइडेंटिटी, एंसेस्ट्री किससे? सिंबल से। तो यहाँ पे टोटेमिज्म का क्या है? सिंबल। और ये क्या मानते हैं कि कोई एनिमल या कोई प्लांट जो है इनका एंसेस्ट्री सिंबल है। अब फेटिसिज्म क्या है कि मेन मेड ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि कोई ताबीज़ हो गया या कोई मूर्ति हो गई या कोई लिखा हुआ मंत्र हो गया, मेन मेड जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें मैजिकल पावर होती है, उसको बोलते हैं फेटिसिज्म। ठीक है, समझ में आया? एनिमिज्म यानी कि सब चीज़ों में आत्मा है। टोटेमिज्म यानी कि आप अपने क्लैन या ट्राइबल को, आपकी जो एंसेस्ट्री है आपकी, उसको ये मानते हो कि किसी एनिमल या प्लांट से बिलोंग करती है। एनिमिज्म स्पिरिट से ध्यान रखेंगे। फेटिसिज्म यानी कि कोई जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें मैजिकल पावर होती है। ओके। एंड यहाँ पे नेचुरिज्म यानी कि आप नेचर की पूजा करते हैं। मोनिज्म यानी कि सब कुछ एक है, वेदांता वाली फिलोसफी जो आती है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। बिलीफ इन अ सिंगल, यानी कि ब्रह्मन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बिलीफ इन अ सिंगल, राइट। वर्शिप ऑफ एंसेस्टर एज अ सुप्रीम बीइंग। बिलीफ दैट ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना पोजेस ए सोल और स्पिरिट। किसकी बात की थी इसने? एनिमिज्म की। और मैंने क्या बताया? एनिमिज्म किसकी बात है? स्पिरिट और सोल की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगर बात करता कि रिचुअल सेंटर अराउंड टोटमिक सिंबल रिप्रेजेंटिंग क्लैन, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? अगर बात करता कि यहाँ पे एनिमिज्म की जगह क्या होता? टोटमिज्म अगर होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाता? डी हो जाता। लेकिन अभी इसने एनिमिज्म की बात की है तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया सी। तो चलिए अभी एक बार पांचों को दोबारा से देखते हैं। नेचुरिज्म क्या है? नेचर का वर्शिप, जैसे कि सूर्य की पूजा या फिर बारिश
के लिए पूजा। मोनिज्म क्या है? अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि सब कुछ एक है, ब्रह्म ही जो है वो क्या है, एवरीथिंग है। एनिमिज्म क्या है? एनिमिज्म जो टर्म जो एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो यूज़ की गई है, ए बी टाइलर ने यूज़ की थी, इसको ध्यान रखेंगे। एनिमिज्म का जो लिंक आता है वो ए बी टाइलर के थ्रू आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इनका ये कीवर्ड है एक तरीके से, ठीक है। फेटिसिज्म जो है मेन मेड ऑब्जेक्ट में मैजिकल पावर होती है, ये ध्यान रखेंगे। टोटमिज्म सिंबल किसका? किसी प्लांट या एनिमल से वो अपनी एंसेस्ट्री को ट्रैक करते हैं, राइट। ये आप 5 टर्म्स को ध्यान रखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड मैक्स मुलर बिलीव टू बी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन? मैंने पहले ही बोला था कि मैक्स मुलर ने कहा था कि सबसे पहला जो रिलीजन था ना वो कौन सा था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहला जो रिलीजन था वो नेचरिज्म था, यानी कि सबसे पहले जो पूजा की गई थी नेचर के रूप में पूजा करने लगे थे लोग। नेचर को जाना लोगों ने, उन्हीं को उनको लगा कि नेचर ही, जैसे बारिश आई या उसी को मतलब उन्होंने पूजना स्टार्ट किया, नेचर को वर्शिप करना, नेचरिज्म को ही उन्होंने रिलीजन कहा था। तो ये अगर आपको 5 टर्म आपको आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।